हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 92 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, भारत के राजनैतिक रेखा मानचित्र पर भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को रेखांकित किया गया है। कृपया इनकी पहचान कर उनका नाम लिखिए। पहला है नरौरा, कलपक्कम, ककरापारा, तारापुर। नीचे ये मैप दिया गया है, इस मैप में हमें दर्शाना है। तो विद्यार्थियों, पहले हम जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जान लेते हैं। विद्यार्थियों, ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने में एक आवश्यक साधन है। भारत में विद्युत उत्पादन का विकास 19वीं सदी के अंत में सन 1997 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति शुरू से हुआ। ताप विद्युत, जल विद्युत और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में घरेलू यूरेनियम रिजर्व कम है और यूरेनियम आयात पर निर्भर है ताकि परमाणु ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए 1990 से रूस भारत के लिए परमाणु ईंधन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। अर्थात हम रूस से जो है वो परमाणु जो है खरीदते हैं, परमाणु ईंधन खरीदते हैं। विद्यार्थियों, हमारा जो विभिन्न ऊर्जा जो है, जैसे कि अब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, जैसे जो स्थापित हैं, नरौरा में है, कलपक्कम में है, ककरापारा में है, तारापुर में है। तो इनके बारे में आइए एक एक करके जानते हैं बच्चों, समझते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों नरौरा। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं बच्चों, फिर मैप में दर्शा लेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों, नरौरा जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये इसका प्रचालन किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये दबाव वाले भारी जल रिएक्टर है और इसकी जो कुल क्षमता है वो 440 मेगावाट की है, ठीक है। तो नरौरा आपका कहाँ पड़ेगा बच्चों? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप में मैंने दर्शा दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बच्चों कलपक्कम। कलपक्कम के बारे में जान लेते हैं बच्चों। कलपक्कम जो है ये आपका किस राज्य में पड़ेगा? ये आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट की बिजली है। ये कलपक्कम आपका यहाँ पर देखिए, नीचे जो है यहाँ पर कलपक्कम है, ठीक है। ये तमिलनाडु में स्थित है और ये 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। उसके बाद आपका आता है बच्चों, अगर हम कलपक्कम के बाद देखते हैं ककरापारा है। तो ककरापारा जो है ये बच्चों किस राज्य में स्थित है? ककरापारा जो है गुजरात में स्थित है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने मैप में दर्शा रखा है, तो गुजरात में स्थित है और यहाँ भी जो इसकी भी उत्पादन क्षमता लगभग 440 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों तारापुर। अगर बात करें, तारापुर जो है ये तारापुर जो है आपका वो महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है उबलते पानी वाला रिएक्टर, ठीक है, और दबाव वाले भारी जल रिएक्टर कब इसका जो है यहाँ का जो प्रकार पाया जाता है, किस प्रकार का है, तो ये उबलते पानी का रिएक्टर रहेगा और दबाव वाले भारी जल का रिएक्टर यहाँ पर स्थित है, स्थापित है। और यहाँ पर लगभग कुल जो है बिजली का उत्पादन कितना है? 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर है, ठीक है। तो पुनः एक बार देख लेते हैं बच्चों कहाँ पर स्थित है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ककरापारा जो है आपका कहाँ पड़ जाएगा बच्चों? गुजरात में पड़ जाएगा। उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है तारापुर। उसके बाद कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन्हें मैप को जो है मैप में दर्शा लीजिएगा इन प्लेसेस को। यह था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।